हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक। स्वागत है आप सबका टीचिंग विद विवेक यूट्यूब चैनल पर। आज हम लोग करने वाले हैं इसी क्रांति से संबंधित उन महत्वपूर्ण प्रश्नों को जो आने वाले बीपीएससी एग्जाम के लिए बेहद यूजफुल होंगे। यह क्लास 9th हिस्ट्री का पहला टॉपिक है फ्रांसीसी क्रांति। तो आइए इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन बनेंगे उनको आज हम इस वीडियो में डील करने वाले हैं। तो सबसे पहला प्रश्न क्या है कि फ्रांसीसी क्रांति कब हुई थी। तो फ्रांसीसी क्रांति कब हुई थी मेरे दोस्त। तो यहाँ पर बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा 14 जुलाई 1789 में। क्लियर है, यहाँ पर आपका बी ऑप्शन जो होगा एकदम करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे प्रश्न नंबर सेकंड की ओर। कह रहा है कि फ्रांसीसी क्रांति का समय फ्रांस के शासक कौन थी। तो फ्रांसीसी क्रांति के समय फ्रांस के शासक कौन थे। तो यहाँ पर ऑप्शन ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। कौन थे? लुईस 16। क्लियर है। आगे बढ़ेंगे प्रश्न नंबर तीसरे की ओर। तीसरा प्रश्न क्या कह रहा है कि लिब्रे क्या था। लिब्रे क्या था। यहाँ पर ऑप्शन ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। जो लिब्रे है ये फ्रांस की मुद्रा क्या है, फ्रांस की मुद्रा थी। क्लियर है। चलो आगे बढ़ चलेंगे अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है कि बास्तील के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है। तो यह फ्रांस के किले की जेल थी। यह जो कथन होगा एकदम करेक्ट हो जाएगा। आमतौर पर लोग बास्तील से घृणा करते थे, तो ये भी करेक्ट हो जाएगा। यहाँ सम्राट की निरंकुश शक्ति का प्रतीक था, यह भी सही हो जाएगा। यानी हमारे डी चारों ऑप्शन करेक्ट होंगे, तो डी ऑप्शन की ओर हम बढ़ चलेंगे। क्लियर है। तो यहाँ पर हमारा डी ऑप्शन जो होगा वो एकदम करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे प्रश्न नंबर 4 की ओर। अगला कह रहा है कि लुईस 16 किस राजवंश से था। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, किस राजवंश से था। तो यह था बुब्रो राजवंश। यानी ऑप्शन कौन सा? सी ऑप्शन हमारा एकदम करेक्ट हो जाएगा। और हम बढ़ चलेंगे आगे अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न कह रहा है कि लुईस 16 फ्रांस की राजगद्दी पर कब बैठा, कब आसीन हुआ था। तो यह आसीन हुआ था 1774 ईस्वी में। बी ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? करेक्ट होगा। क्लियर है दोस्तों। चलो आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या कह रहा है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन 18वीं सदी में फ्रांसीसी समाज की वर्ग नहीं थे। तो कौन सा वर्ग नहीं था। तो पदारी वर्ग भी था, कुलीन भी था, और यहाँ पर व्यवसाय और किसान यानी थर्ड भी था। तो यहाँ पर जो हमारा सी ऑप्शन होगा वो करेक्ट हो जाएगा। सम्राट नाम का कोई भी ऐसा सामाजिक वर्ग नहीं था। क्लियर है। तो यहाँ पर हम सी ऑप्शन जो होगा वो करेक्ट मानेंगे। आगे बढ़ेंगे प्रश्न नंबर। अगला प्रश्न है कि फ्रांसीसी समाज में कितने प्रतिशत जनसंख्या जो थी वह किसानों की थी। तो कितने प्रतिशत की जनसंख्या किसान की थी। तो यहाँ पर ऑप्शन डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। 90% किसान थी। ऑप्शन डी जो होगा वो एकदम करेक्ट होगा। आगे है अगला प्रश्न क्या कह रहा है तथा देश के देहाती क्षेत्रों में अधिकांश लोग संघर्ष क्यों कर रहे थे। वे लोग पुलिस अधिकारियों के अत्याचारों के विरुद्ध संघर्ष कर रहे थे। तो ऐसा तो नहीं था। वे लोग पाव रोटी की महंगी कीमतों का विरोध कर रहे थे। तो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। यानी बी ऑप्शन जो होगा वो हमारा एकदम करेक्ट होगा। आगे बढ़ें अगले प्रश्न की ओर। अगला क्या है कि 18वीं अगला प्रश्न है कि 18वीं सदी में फ्रांस के किसानों से कौन सा कार्य नहीं करवाया जाता था। यानी जो किसान थे उनसे ऐसे कौन से कार्य थे जो नहीं करवाए जाते थे। कुलीन वर्ग की सेवा करना, तो यह तो करवाया जाता था। स्कूली शिक्षा के रूप में सेवा देना, तो ये ऑप्शन आपका गलत हो जाएगा। उनको शिक्षा ग्रहण करने का अधिकार नहीं दिया गया था। यानी ऑप्शन हमारा बी जो होगा एकदम करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न कह रहा है मेरे दोस्त कि फ्रांस के कितने स्टेटों को करों से छूट थी। यानी कितने ऐसे। तो पहली चीज फ्रांस में कितने स्टेट थे। तो आप कहोगे 3 स्टेटों में वह समाज विस्तृत बांटा हुआ था। पहला था आपका जो पादारी, पहला कौन सा था? पादरी वर्ग था। और दूसरा क्या था? कुलीन वर्ग था। और इन दोनों को करों से क्या थी? छूट थी। हमको कर किसे देना पड़ता था? जो तीसरा स्टेट था जिसमें हम लोग कौन आते थे? व्यवसायी, किसान, कारीगर, ये लोग आते थे। तो यहाँ पर किसे छूट थी। तो यहाँ पर सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। प्रथम व द्वितीय स्टेट दोनों लोगों को करों से छूट थी। आगे चलें, आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर कि फ्रांस में कितने राजतंत्र का अंत करके इसे एक गणतंत्र घोषित किया था। तो कौन था? तो यहाँ पर ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। कन्वेंस कौन था? कन्वेंशन थे। यानी सी ऑप्शन के साथ हम जाना पसंद करेंगे। आगे बढ़ेंगे इनमें से कौन प्रत्यक्ष कर था। तो देखो फ्रांस में मुख्यतः 2 कर चलती थी, एक डाइट चलता था और एक टाइल चलता था। तो यहाँ पर जो ये टाइल था
ये टैक्स था ये चर्च के द्वारा वसूला जाता था, चर्च के द्वारा वसूला जाता था किसानों से चर्च के द्वारा। और यह कैसा, यह धार्मिक था, यह कैसा, यह धार्मिक कर्म था, यह धार्मिक कर था टाइट। और जो टाइल था यह डायरेक्ट सरकार के द्वारा वसूला जाता था। और यह कैसा था, यह प्रत्यक्ष कर था। कैसा था, यह प्रत्यक्ष कर था। यानी ऑप्शन हमारा कौन सा करेक्ट हो जाएगा, तो आप कहोगे बी ऑप्शन जो होगा वो एकदम करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़े दोस्त, चलो आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है कि वाटरलू की लड़ाई, वाटरलू की लड़ाई कब हुई थी। तो वाटरलू की लड़ाई कब हुई थी, तो यहाँ पर आपका ऑप्शन जो सी होगा वो करेक्ट हो जाएगा। 1815 में वाटरलू की लड़ाई हुई थी। आगे चलेंगे। अगला प्रश्न है कि जोकोवियन का नेता कौन था। तो यहाँ पर ऑप्शन ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। कौन था, तो रोबेस्पियर था। कौन था, ऑप्शन ए जो होगा वह एकदम करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे कि फ्रांस गणराज्य कब बना। तो फ्रांस गणराज्य कब बना था, तो यहाँ पर ऑप्शन आपका डी करेक्ट हो जाएगा। 1792 में, 1792 में फ्रांस गणराज्य बना था। और फ्रांस ने अपना संविधान कब बनाया था, तो यह बनाया था 1791 में। फ्रांस ने अपना संविधान कब बनाया था, तो 1791 में। और यहाँ पर 92 में वह गणराज्य हो गया था। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है कि फ्रांस में महिलाओं को मत देने का अधिकार कब हासिल हुआ। तो कब हासिल हुआ था, तो यह हासिल हुआ था 1946 ईस्वी में। यानी ऑप्शन डी जो होगा वो हमारा एकदम करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो कैसा लगा आज का सेशन, कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइएगा। यदि आप चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू, धन्यवाद।